कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर और नितांत अस्थायी रूप से ये जो पद हैं इस पर काम करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नोटिस आप देख रहे हैं, आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर में दिनांक 11 अप्रैल 2023 की सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको आवेदन करना है वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करना है। पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात और भी कि कुल मिला के देखा जाए तो जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित कुल 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं। तो 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर में ये भर्तियां आई हुई हैं। तो भर्तियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। कौन कौन से पद हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और विज्ञान, गणित और हिंदी के साथ संस्कृत के पद हैं। साथ ही साथ अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर और कला क्राफ्ट का पद है। शिक्षिका में उर्दू का पद है। मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया का पद है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है कि इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको जो है एप्लीकेशन दिया गया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है और भरने के बाद इसे रजिस्टर डाक से भेज देना है। सारी जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा siddharthnagar.nic.in वेबसाइट पर। साथ ही साथ डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इसको भर कर आप तुरंत भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होती है। आपके एकेडमिक और बीएड में जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं तो उन्हीं के आधार पर आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहाँ पर भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर हैं तो वहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं और यहाँ पर केवल महिला शिक्षिका ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं। तो ये जानकारी है एक नई विज्ञप्ति के बारे में। लगातार जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं। जब भी किसी जिले से कोई वैकेंसी आ रही है मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमों का अंबार, परेशानी। प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों की भर्ती मुकदमों के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। जब तक मामला न्यायालय से निस्तारित नहीं होता है भर्ती प्रक्रिया अधर में ही लटकी रहेगी। और इस बारे में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव द्वारा इस भर्ती में घोर लापरवाही बरती गई है और इसके चलते हजारों युवाओं के साथ एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो फिलहाल अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का 1894 पदों का जो विज्ञापन जारी किया था उसमें व्याप्त विसंगतियों पर छात्रों ने न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा और स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले हजारों युवाओं ने एनसीटी के नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय में गुहार लगाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सभी छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी। तो फिलहाल अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में परीक्षा हो चुकी है, 2 बार इसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अब इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब तक न्यायालय के द्वारा उसका फैसला नहीं किया जाता है ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जितने भी लोग इस परीक्षा में पास आउट हुए हैं अभी उनके सामने फिलहाल एक झीना सा पर्दा है, उस पार क्या नज़र आ रहा है ये बात कोई नहीं जानता है। आगे बढ़े तो हाई कोर्ट ने 1 अंक देने के मामले में पीएनपी से 10 दिन में मांगा जवाब। तो मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर एक मामला और भी बन रहा था जिसमें यह कहा गया था कि 1 अंक पाने वाले जितने भी अभ्यर्थी थे तो वो पास आउट तो हो चुके थे लेकिन उनका समायोजन अभी तक नहीं किया जा सका बिकॉज ऑफ अभी हाल ही में 13 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच से एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि बहुत जल्द जो है एक नई लिस्ट तैयार की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सब कुछ अनिश्चित सा ही चल रहा है। फिलहाल अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव पीएनपी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 अंक के आधार पर
जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे उनको नियुक्ति देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर मतलब 10 दिनों का समय और दिया गया है कि इस आदेश के सापेक्ष आप लोगों ने क्या किया। अब मामला वही बन रहा है कि एक तरफ तो आदेश आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट तैयार की जाए, दूसरी ओर से आदेश आ रहा है कि एक अंक के आधार पर जो लोग पास कर रहे हैं उन पर भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। फिलहाल देखना होगा, ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाई कोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का समय और मांगा, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा। फिलहाल उनको 10 दिनों में यहाँ पर हलफनामा दाखिल करना है, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। और देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 28 का चयन निरस्त कर दिया गया है। तो शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने ये कार्रवाई की है। कुछ दिन पूर्व 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था, मतलब कुल मिला के 31 हो चुका है आंकड़ा। तो सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर शासन ने 28 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने कार्रवाई की है। इससे पहले 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था। अब तक 31 अभ्यर्थियों का चयन जो है निरस्त हो चुका है। 712 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 2017 में आया था। 2021 में भर्ती का परिणाम जारी हुआ और इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, लेकिन 32 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था। उनके बाद मतलब उनके ज्वाइन न करने से महाविद्यालयों में पद खाली चल रहे हैं और इस मामले में एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला कोर्ट में जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। और योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 10 लाख को टैबलेट और 25 लाख को फ़ोन दिए जाने के बारे में यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अगले कुछ महीनों में 10 लाख युवाओं को टैबलेट मिलेगा और 25 लाख को स्मार्टफोन मिलेगा। अब बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। योजना का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस के लिए। मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और प्रदेश के जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपको टैबलेट और स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है, जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा, उनको हर हालत में प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बारे में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और देखो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को है, मैं बार बार आप लोगों को जो है अपडेट देता रहता हूं। तो इसके बारे में प्रैक्टिस सेट अब आपको जो है ISPCS मास्टर क्लास पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हाल ही में जो परीक्षा हुई थी PCS J की, उसका हाल प्रश्न पत्र भी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर अभी देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और करंट अफेयर के लिए कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर रट डालिए अगर आप प्री को क्रैक करना चाहते हैं। और करंट के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।